नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आमतौर पर मैं कभी लाइव जुड़ता नहीं हूं किसी से, क्योंकि एक बार पंकज त्रिपाठी ने मुझे कहा था कि लाइव जुड़ने में फील नहीं आता है। लेकिन एक लड़की हैं जिनका व्यू बहुत अच्छा लगा, जो ये कहती हैं कि बिहार की लड़कियां क्यों पीछे हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता है। परिचय एक ये भी है कि उनका नाम कॉमनली अर्पिता है। फेसबुक के से हमें मुझे मिली थी और फिलहाल वो पीएचडी कर रही हैं। एक उनका परिचय ये भी है कि लड़कियों पर विशेष रुचि भी रखती हैं, राय देती हैं वो बढ़िया देती हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि बिना फील के ही सही इनसे बात किया जाए। अर्पिता, स्वागत है आपका जनता जंक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। और मैंने इस तरह के परिचय की तो उम्मीद नहीं की थी, बट चलिए, ये आपका प्यार है, ये जनता जंक्शन का प्यार है। और बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं जनता जंक्शन को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि इस तरह के काम की शुरुआत जिस तरह से आप लोगों ने की है, तो मुझे लगता है कि शायद ये जो ये नया जो ट्रेंड जो आप लोगों ने चला दिया है, ये शायद बिहार में पहली बार होगा इस तरह की चीजें। और बस बिल्कुल पूरे हृदय के साथ आपको भी बधाई, आपकी पूरे टीम को बधाई। चलिए मुद्दे पर लौटते हैं। हम एक सेगमेंट चलाते हैं जिसका नाम है बोलना मना है। ये उस सेगमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन उस सेगमेंट में जो होता है यहाँ भी वही होगा। हम लड़कियों पर बात करेंगे, विशेष तौर पर बिहार की लड़कियों पर। और शुरुआत हम एक ब्रॉड परिप्रेक्ष्य से करना चाहते हैं कि एज अ गर्ल अर्पिता क्या ये सोचती हैं कि जिस नीतीश कुमार ने लड़कियों को साइकिल देकर अपने तरफ से कहा कि अब वो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, क्या बिहार की लड़कियां आत्मनिर्भर हैं? प्रशांत, मैं आपके सवाल पर मैं ये कहती हूँ कि अगर बिहार की लड़कियां आत्मनिर्भर नहीं होती तो शायद मैं आपके सामने अभी मैं बैठी नहीं रहती और मैं यह स्क्रीन आपके सामने मैं शेयर नहीं कर रही होती। सबकी बात और करिए ना, ब्रॉड ब्रॉड परिप्रेक्ष्य में हम पूछ रहे हैं। जैसे आपका बात अलग है। अब इसे एक सवाल इसमें जोड़ देते हैं, आप खुद सोचिएगा। आप यहाँ से जी पढ़ाई की हैं, पटना से? जी, पटना से मेरी पढ़ाई हुई है। नहीं नहीं, बिल्कुल लास्ट हुई है। पढ़ाई जो उच्चतर शिक्षा है। हाँ, नहीं, उच्चतर शिक्षा तो नहीं हुई है, अच्छा। बट जी, बट 12th मैंने किया है यहाँ से, पटना माउंट कार्मल से किया है। और हम्म। जिस आंसर की आप बात कर रहे हैं वो आंसर भी मैं आपको दे देती हूँ कि 10th भी मैंने बिहार से नहीं किया है, मैंने रांची से किया है। और उस वक्त किया है जिस वक्त बस ये जो बिहार और रांची का जो ट्रांजिशनिंग फेज था, उस वक्त मैंने 10th किया है। और 12th करने के बाद फिर मैं पटना विमेंस कॉलेज में गई। और लेकिन ये भी सच बात है कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए मुझे बिहार छोड़कर, बिहार से पलायन लेकर मुझे बाहर जाना पड़ा। तो अब एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ये बताइए कि मतलब हम सुदूर गांव की बात कर रहे हैं, मतलब गांव में नहीं लड़की जी सब रहती है जो जी जाती है स्कूल साइकिल से। तो एक आम जी। तौर पर धारणा ये सरकारें या फिर समाज के लोग बना चुके हैं कि अब तो ठीक ठाक चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अब सब कुछ सही है? देखिए, अगर बात करें ब्रॉड परिप्रेक्ष्य की और विस्तृत रूप से, तो मुझे लगता है कि प्रोज एंड कॉन्स तो हर क्षेत्र में है, हर जगह है। अगर पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे, मैंने विमेन इश्यूज पर बहुत सारे काम भी किए हैं, मेरा रिसर्च वर्क भी बहुत सारे विमेन एम्पावरमेंट पर रहा है, जेंडर इक्वालिटी पर रहा है। तो अगर आप मुझसे मेरी बात करेंगे तो मैं यही बोलूंगी कि विमेन तो एम्पावर्ड हैं। और जिस आंसर की तलाश में हैं आप, तो मैं आपको ये भी दूंगी कि जो आपकी उम्मीद है, और ये कहीं ना कहीं से ये सच्चाई है कि अभी भी बिहार को बहुत ज्यादा विकसित होने की जरूरत है। शायद एक अर्पिता बिहार से बाहर जाकर पढ़ सकती, अर्पिता ने पढ़ाई की, अगर बिहार में उस तरह की एजुकेशन पॉलिसी रहती तो शायद मुझे बिहार छोड़कर नहीं जाना पड़ता। और रही बात की, जब अगर हम लोग मार्जिनल लेवल की बात करेंगे तो इतनी ज्यादा जरूरत है कि समझिए, जो महिलाओं की जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड में मैं बात करूंगी। चलिए, बेसिक नीड तो एक ह्यूमन बीइंग की फूडिंग, क्लॉथिंग, शेल्टरिंग है, बट एक लड़की की जो बेसिक नीड है, मेंस्ट्रुअल नीड, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, तो मुझे नहीं लगता है। और इनफैक्ट मैं अभी बहुत सारे इस मेंस्ट्रुअल पॉलिसीज को भी और मेंस्ट्रुअल वर्क को भी मैं अभी फॉलो अप कर रही हूँ।
तो मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस क्या, लड़कियां वहां पर एक नॉर्मल जो एक पैड होता है वो भी इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो अब आप इस तरह से आप एक वो रूप देख सकते हैं कि एक बिहार की अबिका बाहर जाती है नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने, और एक लड़की बिहार की ऐसी भी है जिसको जो अपने बेसिक नीड से बिल्कुल ही वो अलग रह जाती है। तो इसमें मेरा बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है अभी। और अभी मैं आगे बात करूंगी एजुकेशन सेक्टर पर, वेजेस पर, इंडिपेंडेंसी पर, तो उस पर हम लोग देखेंगे कि क्या इसका और ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य है। इसमें मेरा एक सवाल है, जैसे मान लीजिए चुनाव आ रहा है तो किसानों का मुद्दा उठता है, बिजनेसमैन का मुद्दा उठता है, ये बात पे मतलब बहस होती है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गया। हम पर्टिकुलरली आज तक नहीं सुने हैं कि ये कहीं मुद्दा बना हो कि लड़कियों का कैसे होगा, लड़कियां क्यों अभी तक वो समाज में जगह नहीं पा पाई जो उसकी हकदार हैं। बिहार में बात कर लिए तो उनका हाइजीन मतलब इतना खराब है, परसेंटेज मतलब 60% क्रॉस कर जाएगा। तो ये आज तक चुनाव का मुद्दा काहे नहीं बन पाया, इसमें किसका दोष है? आप लड़कियों का, कि आप अपनी आवाज नहीं उठा पाई, या उन बहरी सरकारों का जिनको लड़कियों से मतलब है ही नहीं? देखिए प्रशांत, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट प्रिवेल करता है। ये पूरा इस चीज को समझिएगा कि किस तरह से ये कॉन्सेप्चुलाइज्ड है और कैसे ये हम भली भांति जानते हैं कि हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो बहुत लड़ने की जरूरत पड़ती है। मेरे पास तो मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने अपने सामने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जो शायद अगर मुझे अभी मौका मिले तो इस वीडियो में मैं शेयर भी करूंगी। तो रही बात की महिलाओं का मुद्दा, तो महिलाओं का मुद्दा तो मैं बिल्कुल जो बेसिक चीज बताऊंगी वो मैं बेसिक रीजन में ये बताना चाहती हूँ कि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है। मैं आपको अपनी फैमिली की बात करती हूँ, शायद ये वीडियो मेरी फैमिली भी देखेगी। मैं अपनी फैमिली की आपको बात बताती हूँ। मेरी और बहनें, मेरी और चाचा की लड़कियां, वो लोग मेरी तरह इतनी ज्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं हो पाई। नॉर्मल सी उन्होंने पढ़ाई की और फिर शादी वगैरह करके जो आम तौर पर जो लड़कियों के साथ जो होता है वो सारी चीजें हो गई। तो इसका रीजन एक ये भी हो सकता है, और इसका रीजन एक ये भी है कि पेरेंट्स अवेयर नहीं है। मैं बिल्कुल एकदम आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। मेरे पेरेंट्स अवेयर थे, मैंने पढ़ाई कर ली, और पेरेंट्स की भी मैं यहाँ पर जिनका नाम लेने जा रही हूँ, मेरी माँ अवेयर थी। तो मैं इस कॉन्सेप्ट में जाऊंगी कि लड़कियों की शिक्षा के लिए सबसे पहले उनकी माओ को अवेयर होना पड़ेगा, उनकी माओ को बिल्कुल झंडा गाड़ना पड़ेगा कि मुझे अपनी बेटियों को पढ़ाना है और मुझे अपनी बेटियों को बोल्ड करना है। क्योंकि नहीं करेंगे फादर, क्योंकि फादर नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर बस भाषण के लिए मैं कह दूं कि हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेरे फादर ने किया, बट अगर हम लोग यहाँ पर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि फादर नहीं करेंगे। और जितना एक माँ एक अपने बच्चे से जुड़ी रह सकती है, और इनफैक्ट मैं तो ये भी मानती हूँ प्रशांत कि एक माँ की कैपेबिलिटी एक फादर से ज्यादा होती है। शायद किसी को कोई मेरी इस बात से सहमत नहीं हो, बट मैं एक लड़की होकर मैं ये जो आपसे जो चीजें कह रही हूँ ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्सपेक्ट में कह रही हूँ, मैं कोई भाषण नहीं दे रही हूँ। ये बताइए आप, मुझे भी आपका बात समझ गया कि मतलब एजुकेशन हो गया ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि मतलब हम फेमिनिज्म की तरफ ना जाकर मेन जो लड़की का मुद्दा है कि वाई दे आर मतलब हैरेस्ड और चाहे उनको विभिन्न प्रकार की तकलीफें होती है उससे बात कर रहे हैं। तो ये बताइए कि शिक्षित तो ठीक है हो गया, अभी कोई कमेंट में आकर लिख जाएगा कि बिहार सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देता है, और आप ही इस बात को कह रही हैं कि अभी वो लोग अवेयर नहीं है तभी उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो क्या मतलब ये बात सही है कि जो पर्सपेक्टिव सरकारें दे रही हैं कि हम तो हर पंचायत में वो मिडिल स्कूल खोल दिए, हम तो 12वीं तक किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, हम तो लड़कियों को साइकिल का ड्रेस का पैसा दे रहे हैं, तो जमीन पर काहे नहीं है? देखिए इसमें मैं आपको मैं 2 पॉइंट इसमें मैं बोलना चाहूंगी। आपने चूंकि बोला कि एजुकेशन तो है बट फिर भी क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस पर मैं बात करूंगी। और सबसे पहले ये जो सरकार वाली जो बात है वो मैं आपको कह देती हूँ, बताती हूँ कि ये मेरा आंखों देखा हाल है कि सरकार तो पोशाक की रसीद दे रही है, पोशाक का जो पैसा है वो दे रही है, साइकिल के लिए पैसा दे रही है, लेकिन मैं आपको एक
सच्ची बात बताती हूँ कि इसमें जो भी कहिए, जो परिवार होते हैं, जो जिनकी बच्चियां गवर्नमेंट स्कूल में जिनका नामांकन रहता है, तो बहुत ही दुखद है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो साइकिल का पैसा लेकर वो रख लेते हैं, वो पोशाक का पैसा लेकर रख लेते हैं और एक फर्जी जगह से एक साइकिल की रसीद काट कर और शिक्षिका को अपने विद्यालय में पहुंचा देते हैं। यूनिफॉर्म की एक बगल से किसी दर्जी से वो रसीद लेकर और वो स्कूल में दे देते हैं। तो अब बताइए कि यहाँ पर करप्शन लेवल समझिएगा। गवर्नमेंट तो चलिए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अगर हम लोग एक बैलेंस्ड वे में बात करें तो यहाँ तो गवर्नमेंट मेरा आंखों देखा है कि सरकार तो पैसा दे रही है। अब यहाँ पर मुद्दा आता है कि गलती किसकी है। गलती यहाँ पर मैं उस गार्जियन की भी मैं गलती नहीं मानूंगी, मैं सरासर 100% मैं उस बालिका की गलती मानती हूँ, मैं उस छात्रा की गलती मानती हूँ जिसको जो क्षण भर की जो लालसा में और लालच में उन्होंने उस पैसे को रख लिया और वो उन्होंने अपने स्कूल जाने के मार्ग को खत्म कर दिया। तो मैं घूम फिर कर मैं इस कॉन्सेप्ट में मैं फिर से आऊंगी कि लड़कियां ही हैं जो बढ़ सकती हैं और लड़कियां ही हैं, इनको अवेयर होने की जरूरत है। मैं किसी भी लड़के को नहीं बोलूंगी कि आप अवेयर होइए, मैं क्यों किसी लड़के से कहूंगी, मैं लड़कियों की बात करूंगी और इनको अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। ये यहाँ पर पेट्रियार्कल सोसाइटी है। हाँ, और एक जो दूसरी बात आपने कही कि आईएएस निकलते हैं और एजुकेशन होने के बाद भी, तो प्रशांत जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि जो ड्रॉबैक है, तो मेरे हिसाब से ये है कि जो एक प्रॉपर जो एक पौष्टिक आहार होता है उसमें समझिए, चाहे हमारी माँ हो चाहे हमारी चाची हो, आपके भी घर में देखिएगा कि औरतें कितने बजे खाती। मैंने अपने चाची लोगों को देखा है, मेरी माँ तो माय मदर इज अ वर्किंग इंडिपेंडेंट वुमेन, तो मेरी माँ तो नहीं, बट मैंने अपनी चाचियों को देखा है कि वो लोग, नहीं विश्वास कीजिएगा, 2 बजे वो लोग ब्रेकफास्ट करती हैं। सबके घर का यही हाल है। अब उनके हेल्थ सिस्टम को समझिएगा। तो रही बात की पीरियड्स हो गया, यूट्रस हो गया, बच्चे को जन्म देना है, और इस तरह से अगर उनका डाइटरी न्यूट्रिशन रहेगा तो लाख एजुकेशन हो जाए, अगर इफ दे आर नॉट फिजिकली फिट, हाउ कुड बी दे मेंटली फिट। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल, मैं इस एपिसोड में एक जो स्पेशल चीज है, मैं एक एंड में मैं मैसेज दूंगी कि किस तरह से फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर एक्सरसाइज। जी, आपका ये जवाब हमारे साथी भी सुन रहे हैं, और सौम्या का एक सवाल आया है, उन्होंने लिख कर भेजा है, मैं पेपर दिखा दे रहा हूँ आपको, और उन्होंने लिखा है कि प्लीज आस्क कि लड़कियों को अपनी तरफ से कोई चेंजेस लाने चाहिए या नहीं, सोच, अप्रोच, प्री अजम्पशंस में, शुडंट गर्ल्स टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर देमसेल्व्स। सौम्या, बहुत ही तुमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाया है, और ये बहुत ही अच्छा तुमने क्वेश्चन उठाया। इनफैक्ट आई वांटेड टू टॉक ऑन दिस टॉपिक, आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर ऑन दिस। तो मैं बिल्कुल सौम्या बोलूंगी कि सौम्या, इनफैक्ट जो भी गर्ल्स हैं, मैं मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एजेस, जो अगर 7 इयर्स 6 इयर्स की भी गर्ल्स हैं, मैं उनको बोलूंगी कि स्टे फिजिकली फिट, एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज करो, जितना अच्छा फूड खा सकती हो, जितना देखिए प्रशांत, फिर बात वही आ जाती है कि जो प्रिविलेज्ड लड़कियां हैं वो तो अच्छा खाना खा रही हैं, लेकिन जो अनप्रिविलेज्ड होगी, मैं मार्जिनलाइज्ड लड़कियों की भी बात करूंगी, तो जो आपको जिस हिसाब का जो खाना मिल रहा है उसको बहुत अच्छे से, बिहारी शब्द में बोले तो बिल्कुल दबा कर खाइए, जम कर खूब फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, अच्छी सेहत बनाइए। तो अगर आप शरीर से फिट हैं तो आप देखिए कि आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, और देखिए कि आप लड़ने के काबिल, आप में दोगुनी शक्ति आ जाएगी। मैं बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो सौम्या, आपके सवाल का मेरा यही जवाब है कि बिल्कुल फिजिकल फिटनेस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ये आपको अंदर से स्मार्ट बनाती है। अगला एक बात और बताइए आप, अन्य राज्यों में मैं जब बातचीत के पहले कुछ डेटाज वगैरह देख रहा था, तो मैंने देखा कि जो डेवलप्ड सिटीज हैं, या फिर अन्य पूरे राज्य बोल दिया बिहार को छोड़ के, वहां लोग इनिशिएटिव लेते हैं इस बात का कि हमारे यहाँ ये दिक्कत है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे यहाँ लड़कियां, मैं आपको नहीं कह रहा, बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो केपेबल इनफ हैं कि वो पढ़ ली हैं, उनको बढ़िया पैसा यहाँ बिहार में आकर कमा सकती हैं, एंड फॉर द इंस्टेंस ऑफ गर्ल्स वो कुछ कर सकती हैं, तो वो सिर्फ ऑनलाइन ही क्यों जुड़ती हैं,
वो जमीन पर क्यों नहीं उतर रही हैं, वो नेता क्यों नहीं बन रही हैं, वो घर घर गांव गांव जाके पैड क्यों नहीं बांट रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैसा रुपया कोई बात नहीं सुनेंगे, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है एंड आई एम रनिंग ऑफिस ऑफ 200 स्क्वायर फुट बाय द पीपल ऑफ मतलब बाय द मनी ऑफ द पीपल। तो आप जैसी जो लड़कियां हैं वो जितना पढ़ी लिखी हैं, आपकी ऐसी कई लड़की होगी, तो वो लोग क्यों इनिशिएटिव लेकर बिहार क्यों नहीं लौट रही हैं। देखिए बात फिर घूम फिर कर बात अगर इस तरह की करें कि क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रही है, आपने बहुत ही तगड़ा सवाल किया है। और यही तो बात है प्रशांत की, बहुत ये सवाल मतलब मुझे लगता है कि शायद इस सेशन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन जाएगा। इसी मानसिकता को तो चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, और मैं फिर से, इंडिविजुअलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है और कहा जाता है कि अगर मेरा खुद का घर अगर नहीं संवरा है तो मैं दूसरे का घर में कैसे संवार सकती हूँ। तो इस पर मैं एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको ये कहना चाहूंगी, क्योंकि आपका सवाल तो ग्राउंड लेवल क्वेश्चन पर है, तो मैं उसको भी मैं इंक्लूड करूंगी कि मेरी अपनी पीएचडी में, मैं पहले अपनी बात करती हूँ, मेरी अपनी पीएचडी में मुझे मौका मिला कि मैं कुछ एडवर्टाइजिंग से, पब्लिक रिलेशन से, कॉर्पोरेट सेक्टर से मैं कुछ कर सकती हूँ। और उसमें चूंकि पीएचडी में स्टाइपेंड की जो चीजें होती हैं तो उसमें मेरे पास अवेलेबिलिटी भी थी। बट प्रशांत, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने ना कॉर्पोरेट को चूज किया, मैंने ना पब्लिक रिलेशंस को, मैंने ना एडवर्टाइजमेंट, मैंने ना डायस्पोरा, मैंने कुछ भी नहीं चूज किया। मैंने अपने पीएचडी रिसर्च को मैंने चूज किया है। अपने वैशाली जिला में मैं रिसर्च कर रही हूँ। हमारे यहाँ की जो एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट है मैंने उसको चूज किया। आई एम वर्किंग ऑन फार्मर्स। मैं यहाँ के फार्मर्स पर उनका कैसा क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, उनकी अर्निंग कैसी हो रही है। तो कहीं ना कहीं से इस टॉपिक को चूज करने के पीछे मेरा सिर्फ एक मकसद था कि मैं अपनी सोसाइटी को मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो चलिए, ये तो हो गई मेरी अपनी इंडिविजुअलिज्म की बात। रही बात, यही तो बात है प्रशांत, बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठा दिया। यही तो बात है कि ये मानसिकता कैसे बदलेगी। आपके ऑफिस में कितनी लड़कियां हैं? 3 हैं। बस प्रशांत, मैं यही कहूंगी कि आज 3 हैं तो कल 300 होनी चाहिए। और जैसे सौम्या और जैसे जो और लड़कियां वो आकर आपके ऑफिस में काम कर रही है ग्राउंड लेवल पर, और मैं ये एक बात आपको मैं बोलूंगी कि अगर जरूरत पड़े तो आप इनको कीचड़ में भी उतारिएगा। अगर आप इनकी बॉस है, आप इनको कीचड़ में भी उतारिए, आप इनको स्लम एरिया में भी उतारिए। और हम लोग इतने कैपेबल हैं कि हम लोग उतर सकते हैं हर जगह पर, हर कचरे में, हर कीचड़ में। तो बस इसी बात। और जानते हैं प्रशांत, मैं आपको बताती हूँ एक बात कि ये कैसे चेंज होगा। पहले तो एक मैं पॉइंट देता हूँ आपको, बहुत जरूरी है। मतलब ये जवाब आपको देना चाहिए था लेकिन शायद आप भूल रहे होंगे, इसलिए बता दे रहे हैं। जैसे मतलब मेरा सवाल ये था ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, इस माने कि एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जांपल्स। मान लीजिए कि आप ठीक है, आप आगे चुन ली, आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट, लेकिन ब्रॉडर में भी में लड़कियां नहीं चुन रही हैं जो केपेबल है। तो इसका एक हमको एक रीजन लगता है जो आपको हम बता रहे हैं। इसका एक रीजन ये भी है ना कि पटना या बिहार में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां लड़की कंफर्टेबली रात को 10 बजे शॉर्ट्स में जाके सिगरेट पी सके। कहे कि लड़की अगर सिगरेट मांग देगी तो उसका बलात्कार हो जाएगा वहीं पे, पहला बात। दूसरा बात, उसको मतलब हम बहुत छोटा बात बोल रहे हैं, उसको बढ़िया मोमोज और चाउमीन पटना में कहीं नहीं मिलेगा। मतलब इन टर्म्स ऑफ कलकत्ता एंड दिल्ली एंड चेन्नई एंड मेट्रो सिटीज आई एम ट्राइंग टू से। तो यहाँ हम गवर्नमेंट को ला सकते हैं कि मतलब कोई क्यों अपना लाइफ स्टाइल कोई क्यों छोड़ेगा, जब उसको मतलब बराबर लाइफ स्टाइल कहीं और मिलेगा तब ना वो शिफ्ट होगा। तो कोई बैंगलोर छोड़ के बिहार क्यों आना चाहेगा। अब अपना तो कोई मतलब जिंदगी खराब नहीं ना करेगा जी। लोग समाज सेवा का मतलब बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि पहले अपना कर लो तब समाज का करना। तुम ही रोड पे सोओगे तो समाज का तुम क्या कर लोगे। तुम ऑडी खरीद लो, एक आदमी को सैलरी गिफ्ट कर दो। तो यहाँ गवर्नमेंट भी मतलब इनिशिएटिव लेना चाहिए कि पटना को या बिहार को उस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि कोई लड़की या लड़का जो बिहार कहीं बाहर पढ़ा है लेकिन आकर बिहार में काम करना चाहता है, तो उसको जो सुख दिल्ली के नोएडा में मिला है उसको वही सुख बिहार के पटना में भी मिले। कंटिन्यू करिए। मैं आपकी एक बात पर एक इकोनॉमिक्स का एक मैं टर्म यहाँ पर इम्प्लाई करती हूँ। हमको समझ में नहीं आएगा। एंटरप्रेन्योर समझ में आ जाएगा, मुझे पता है कि आप भी काफी लर्नेड हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी रिसर्च किया है। समझ में आएगा, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हो। हाँ बोलिए बताइए जी। तो एक टर्म है एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, तो अगर ये जानते हैं तो बस वही बात है जो आपने जो किया है ये भी एंटरप्रेन्योरशिप के तहत आ रहा है। अब
अब चूंकि मैंने जो पिछला आंसर दिया वो मैंने मार्जिनलाइज्ड वुमेन के परिप्रेक्ष्य में दिया, चूंकि आपने कॉर्पोरेट लेवल पर बोला कि, और आपने कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के सेंस में बोला। तो प्रशांत मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर बिहार में देख लीजिए रोजगार की कमी है, सबसे बड़ी बात रोजगार की कमी है, एम्प्लॉयमेंट की कमी है। मुझे अगर जानते हैं एक बात मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद अगर चाहूँ ना कि मैं बिहार में कुछ रहकर मैं शायद यहाँ के किसी कॉलेज में मैं पढ़ाना चाहूँ, तो इक्का दुक्का जो कॉलेज है, पटना वुमेन्स कॉलेज, एमिटी यूनिवर्सिटी, जो भी एक दो है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरी भी मजबूरी होगी कि मुझे दिल्ली जाकर शायद दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कहीं और लखनऊ यूनिवर्सिटी जाकर मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर घूम फिर कर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप की, डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, सोशियो डेवलपमेंट की। बहुत पीछे है अभी बिहार इन सारी चीजों में। तो इसके लिए अब देखिए मैंने समस्या तो बताई, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताती हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताऊं। इसका सॉल्यूशन ये है कि जैसे जो आपने जो शुरुआत किया एंटरप्रेन्योरशिप, आज आप इस काबिल है कि आप 5 लोगों को आज आप ऑफिस में रख रहे हैं। अरे चलिए 5,000 ही दे रहे होंगे, लेकिन अपने पॉकेट से निकाल कर एक रोजगार तो आपने जनरेट किया या नहीं किया। अच्छा, एक मुद्दा मैं और भी लाती हूँ कि यहाँ पर हाजीपुर में भी कई स्कूल्स हैं जो कि बहुत ही प्राउडली कहते हैं कि हमारे तो सारे टीचर्स बाहर के हैं। अब बताइए कि ये जब कहते हैं तो मैं सोचती हूँ कि क्या ये प्राउड की बात है कि मतलब ये बहुत शर्म की बात है कि बिहार में, और बिहार की जो 50,000 की जो सैलरी होगी, मैं अच्छे स्कूलों की बात कर रही हूँ, वो 50,000 की सैलरी आप बिहार के बाहर लोगों को दे रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। तो एक ये भी चीज है ना कि ये जो सारा जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, अब फिर देखिए फिर हम लोग बेसिक नीड पर आते हैं, तो एडुकेशन नहीं है, घूम फिर कर बात वहीं आ रही है, एडुकेशन नहीं है। तो यही सारी चीजें हैं बिल्कुल कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है। और जो कर भी रहे हैं, मैं तो इनफैक्ट बोलूंगी कि कोई आप तो दिल्ली किसी वालों को आप देना नहीं जॉब, जो थोड़ी बहुत कम भी रहे अपने बिहार से आप उनको लो, और अपने जो आपका जो मीडिया पोर्टल है कोशिश कीजिए कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ से जनरेट, यहाँ से आप यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए। हम नोट में लिखते हैं बिहार का होगा तो समोसा मिलाएंगे, आप पढ़ी हो तो। अब इसमें एक और बात है, जैसे एक बहुत बड़े पत्रकार ने लिखा था, मुझे नाम याद नहीं है, कि बिहार का लोग बिहार में रहकर कूड़ा साफ नहीं कर सकता है, लेकिन दिल्ली में जाके रोड को वो झाड़ू लगाएगा ना, लोग को बोलता है कि हम तो वहां मैनेजर हैं। पहला बात। दूसरा बात, इसीलिए ऐसा है कि बिहार का टीचर अगर किसी विद्यालय में जाएगा ना तो पेरेंट्स अब उसको सीरियस नहीं लेता है कि अच्छा इधर उसको तो पढ़ाने तो नहीं आएगा, कैसे दे दे हम, ये लड़का के साथ भी है लड़की के साथ भी है, दोनों पर्सपेक्टिव में है। तो ये भी एक रीजन है, वन ऑफ द रीजन कि हम मतलब किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जब हमारा अपना होता है। तो हमको चाहिए चाइना का टीवी, हम वो टीवी बना देंगे, लोग बोलेगा अरे ये तो बच्चा है क्या बना, खराब हो जाएगा। चाइना बना के बोलेगा बोला ठीक तो है, बढ़िया कोई साइंटिस्ट बनाया होगा। तो ये एक रीजन है। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा मतलब उसको वो ना करें। पहला ये है, मतलब जो पहला पर्सपेक्टिव पे हम लोग बात कर ली कि दे आर हरेस्ड और व्हाई दे आर नॉट अप टू द मार्क जहां उनको होना चाहिए था। अब दूसरा पे आ जाइए। दूसरा ये मतलब मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि अब सॉल्यूशन पे बात करिए। हम ये कह दे सिर्फ, पहला एक मतलब आम आदमी कहता है ना कि लोग जागरूक हो जाना चाहिए, मेरे टीम वाला सब लड़ता है, हम लोग बैठते हैं, वो बोलना मना है, पर तो सब बोलता है सब जागरूक होना चाहिए, कुछ कुछ बोलता है। सौम्या एक है, वो कहती है कि लोग अपना समझने लगे तो सब हो जाए। लेकिन हमको लगता है कि इसका कुछ मतलब सरकारी सॉल्यूशन होता तो कितना बेहतर होता। आपको क्या लगता है इस पर? मैं आपको बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। हाँ बताइए जी। पहले आप बताइए प्रशांत कि आपके घर में बहन है आपकी? ना ना, बहन नहीं है। अच्छा ठीक है, कजन तो होंगी, कजन सिस्टर तो नहीं होंगी? मेरे पूरे मतलब क्या बोले चेन में ही लड़की नहीं है एक्चुअली। लड़की नहीं है, चलिए ठीक है। माँ है आंटी है, माँ है, बुआ वगैरह भी नहीं, चलिए ठीक है। इस पर जो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो बात आपने की सरकारी सॉल्यूशन की, तो देखिए सरकार ने तो सॉल्यूशन मेरी नज़र में, और प्रशांत मैं एक बात बताती हूँ कि ये सेशन होने से पहले मैंने सोच रखा था कि अगर, क्योंकि प्रॉब्लम टू सॉल्वर तो हम लोग जाएंगे ही, तो मैंने सोच रखा था कि जो मेरी नज़र में जो एक लौता जो सॉल्यूशन है वो मैं बिल्कुल डंकी की चोट पर बोलना चाहूँगी। बताइए कि इक्वल
प्रॉपर्टी राइट, और इसको मैं इसको एकदम, मैं क्या बोलूं कि इसको मैं फर्स्ट रैंक में रखना चाहूंगी। लड़कियों को अगर प्रॉपर्टी में अगर समान का अधिकार मिल जाएगा ऐसा तो है, देखिए कि ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं है है ऐसा प्रशांत, अंकित नहीं जी, है ऐसा प्रशांत। लड़कियों को प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिलता है ना। हाँ हाँ, अरे रूल्स है अभी तो रूल्स, हाँ वही रूल्स तो है। हाँ, अच्छा आपने अच्छा, सरकारी आप सॉल्यूशन की बात की। जमीन पे, हाँ, आपने अच्छा, सरकारी सॉल्यूशन की बात की, तो मैं आपको सरकारी सॉल्यूशन बता रही हूँ कि हम्म सरकार ने तो कर दिया, सरकार ने तो अपना काम कर दिया। हम्म, यहाँ पर वही साइकिल और वही पोशाक वाली बात है। यहाँ पर किसको समझ गए, बदलना हाँ है, ठीक ठीक यहाँ ठीक, पर आपको बदलने की जरूरत है। यहाँ पर आपके फादर, मेरे फादर, सभी जो भी फैमिली है उसको बदलने की जरूरत है। चलिए अब एक किससे सवाल का बदलने जवाब की? दीजिए आप मेरे। हाँ बिल्कुल आप रहती हैं गांव में, ठीक है, जी। आपका पापा के पास, मतलब हाँ एग्जाम्पल, चलिए, आपके हाँ पापा के हाँ हाँ मतलब हाँ गांव में रहती है, कोई बहुत बड़े गांव में, बहुत गांव है वो, जी मतलब वेरी बैड एरिया, आपके पापा के पास जी बहुत धन है, ठीक है, जी और जी बिहार की स्थिति ऐसी है, आप 2 3 4 शहरों को छोड़ दीजिए तो पूरा गांव ही गांव है, ये सच्चाई है, क्योंकि हम तो घूम बिल्कुल रहे हैं। मतलब बिल्कुल एक आंटी को तो ये पता नहीं था कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र में रहती हैं, आप समझ जी लीजिए। तो जी। आपके पिताजी के पास बहुत पैसा है, आपको आधा दे दिए, कैसे डेवलप हो जाएंगे आप? हमको अरे बताइए, वो मिले। आप समझिए कि हम 10 साल के बच्चा हैं, वैसे हमको समझाइए तोड़ तोड़ हाँ, कर। हाँ, अच्छा, देखिए पहले तो सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का ये जवाब दे दूं कि मैं यहाँ से डेवलप होंगी। मेरे कैसे फादर मुझे अगर देते हैं प्रॉपर्टी तो पहले तो मैं यहाँ से स्ट्रांग होंगी। 15 साल तक तो प्रॉपर्टी का मतलब नहीं पता होता है पिता किसी को। आपको पता था 15 साल की थी आपको, सही से बताइएगा। आपको डेयरी मिल्क सिल्क को दे देता था ना, तो आप नाचने लगती होंगी, सब लोग नाचता था। मैच्योरिटी कहाँ होता है 15 साल में जी? कैसे डेवलपमेंट होगा प्रॉपर्टी से? प्रशांत, आज आज बच्चे बच्चे को जो सेल्फ पॉजिटिवनेस है, वो बच्चे बच्चे को पता है ये मेरा फ्रेंड है, तो मेरा हाँ, फ्रेंड किसी और से बात नहीं करे। वो जो एक जो जेलस की जो भावना है, तो जेलस की भावना के साथ वो पॉजिटिवनेस है। और देखिए आप हमको कन्विंस करिए, हम कन्विंस नहीं हो रहे हैं प्रॉपर्टी वाले बात से। हम, लेकिन हम चाहते हैं कि कन्विंस हो आपकी बात से, हम मतलब आई डेफिनेटली वांट कि ये सॉल्यूशन कैसे हाँ, मतलब सही है, बताइए आप हमको। मैं बिल्कुल आ रही हूँ। देखिए कि क्या होता है ना कि साल, मुझे लगता है मेरी नजर में कि चल, देखिए मैं बात कर दूं कि प्रशांत एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन पूरे सेशन में मैं एजुकेशन ही करूं, तो वो कहीं से भी वो जस्टिफाइड नहीं होगा। वो तो बेसिक चीज है, वो तो अच्छा, एक लड़का अगर एजुकेटेड नहीं होगा तो क्या वो लड़का डेवलप्ड हो जाएगा? एजुकेशन इज फॉर बोथ द जेंडर्स। इसमें लड़की लड़का की कोई बात ही नहीं कि लड़कियों को पढ़ाइए और लड़कों को मत पढ़ाइए। बात यहाँ पे प्रशांत आती है कि इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स। तो देखिए सबसे पहले तो मैं अगर मुझे मेरे फादर की प्रॉपर्टी मिलती है तो सबसे पहले तो मैं मेंटली मैं स्ट्रांग होंगी। और मुझे, आप इस चीज को समझिए। आपने बोला कि मैं कन्विंस होना चाहता हूँ, आप लड़की के इस दर्द को समझिए प्रशांत, कि एक लड़की जब 15 साल की, ठीक है 15 साल में बहुत प्यार मिलता है, 20 साल में उससे भी ज्यादा प्यार मिलता है, कॉलेज जाती है, फ्रेंड्स बनते हैं, लेकिन जैसे ही वो 25 की होती है, अपना घर छोड़कर जब वो दूसरे घर में जाती है, ये मैं बिल्कुल आपको दर्द से, मैंने देखा है, उस दर्द से मैं बता रही हूँ। और जब वापस आती है अपने ही घर में, तो एक आयरन भी करना होता है, तो भाभी से पूछती है, शायद उसको लगता है कि भाभी ये वाला आयरन, अच्छा ये नया आयरन है क्या, कर ले। तो ये जो एक फीलिंग होती है, ये बहुत ही दर्दनाक फीलिंग होती है प्रशांत। अगला सवाल आ उसको गया अपने, अंकित का, जी जी इसी बिल्कुल, का काउंटर, इसलिए हम बीच में बोल दिए, वरना बोलते नहीं वैसे बीच में। हाँ अंकित बिल्कुल, मुझे अंकित बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल अंकित पूछिए। अंकित अंकित ये कह रहे हैं कि पूरे भारत में जितने राज्य हैं, उस राज्य में सबसे ज्यादा पर कैपिटा जो इनकम होता है एक आदमी का, बिहार इज एट द लास्ट। पहला बात, ध्यान से सुनिएगा, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हम लास्ट सोसाइटी तक पहुंच सके, लास्ट गर्ल तक पहुंच सके। बिल्कुल और हम जब बिल्कुल भारत के सबसे कम कमाने वाले राज्यों में हैं, तो उन लड़कियों पर आप जवाब दीजिए अब, जिनके घर फूस का घर है। सरकारी विद्यालय में वही लोग पढ़ते हैं और पिताजी जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट, और अप्रोक्स 60% लड़कियां सरकारी विद्यालय में पढ़ रही हैं गांव की, और बिहार गांवों का जिला है, गांव का जगह है। तो अभी बताइए कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो कैसे एम्पावर हो जाएगा, समझाइए हमको आप। वेल डन अंकित। क्वेश्चन तो बहुत ही काउंटर करने वाला क्वेश्चन है। और मैं इस पर प्रशांत में यही जवाब देना चाहूंगी कि ये केवल ये बिहार की ही बात नहीं है,
ये अब ये क्या बाहर नहीं, अब आप फंस गई हैं, देखिए अब आप फंस गई हैं। देखिए मैं बोलिए आपको बोलिए। जवाब दे रही हूँ, हाँ, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। यही यही तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो जो इकोनॉमी, जो डिस्पैरिटी है, मैं फिर से इकोनॉमिकल टर्म पर जाऊंगी, जो इकोनॉमी डिस्पैरिटी है, एक अदानी एक अंबानी के पास इतने सारी चीजें और एक हमारे पास नहीं है। और मैं इसका रीजन भी आपको दूंगी। और फिर एक वर्ग ऐसा भी आता है जो जो हमसे जो नीचे का वर्ग है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एक बात प्रैक्टिकल चीज से मैं कहना चाहूंगी कि अभी जब लॉकडाउन था तो मैं पूरे प्रिकॉशन में थी, ये सैनिटाइजर, ऐसे मास्क, ऐसे वैसे। लेकिन एक बार फिर लेकिन मेरे घर पर जो काम करती थी, वो पूरे लॉकडाउन आई है मेरे घर पर। अब बताइए कि मैंने चाहा कि एक काम करो कि तुम रहो घर पर और जो भी सारी चीजें हैं, तो नहीं, उसको ये इनसिक्योरिटी थी कि मैं घर पर रहूंगी तो कैसे क्या एम्प्लॉयमेंट होगा। तो फिर यहाँ पर एक टर्म आता है हायरार्की। तो प्रशांत, ऐसा है कि देखिए हायरार्कियल सिस्टम ऐसा ही चलता है, हम लोग कितना भी दुख में रह ले और कितना भी, तो एक जो सिस्टम, जो पूरे कंट्री का जो सिस्टम आ रहा है, केवल दलित वर्ग ही और केवल फूस वाले घर ही नहीं, हम लोग भी जो मिडिल क्लास थे वो लोग भी कहीं ना कहीं सरवाइव कर, कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। उसका रीजन ये है, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। उसका रीजन है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। सही बात है कि जिसके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, चलिए वो तो एक प्रॉपर्टी वाली बात तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हो गया, लेकिन जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं, जिसके घर फूस के घर हैं, वो कैसे डेवलपमेंट करेंगे। तो इसका मैं काउंटर आंसर ये भी मैं देना चाहूंगी कि कई ऐसे आईएएस के इंटरव्यूज देखे हैं, जो मेहनत करके, जो बस कंडक्टरी करके और जो दीपक की रोशनी में भी पढ़कर उन्होंने आईएएस निकाला है, तो कहीं ना कहीं जज्बा भी वो होता है कहीं। हाँ, अब फिर आते हैं कि हूस का जो जिनका घर है, हूस के जिनके घर है, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो उनका डेवलपमेंट देखिए, वो तो उनका तो जो सिचुएशन है वो है, तो उनकी स्थिति कैसे बढ़ेगी। तो पहले तो हम उनकी स्थिति ऐसे बढ़ेगी कि सरकार तो, चलिए देखिए, हर चीज सरकार पर मैं ब्लेम नहीं करती हूँ, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं आप जनता जंक्शन चला रहे हैं, लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। सृष्टि का अगला है कि 70% गलती लड़कियों की है, 30% मर्द की या फिर माता पिता की है। हम पूछे क्यों, तो वो बगल में बैठी है, बोल रही है क्या कि लड़कियां ये चाहती ही नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हो। लड़कियां चाहती हैं शुरू से कि हमको एग्जाम देने जाना है तो हम अकेले नहीं जाएंगे। लड़कियां चाहती हैं कि पानी लगा है तो कोई हमको छोड़ देगा। लड़कियां चाहती हैं कि ये मेरा कोई काम मेरा भाई कर देगा तो बेहतर रहेगा। तो क्या इस पर आप सहमत हैं, इस बात से सृष्टि के? हाँ देखिए, मैं 110% मैं सृष्टि से सहमत हूँ। मैं इसलिए सृष्टि से सहमत हूँ क्योंकि देखिए, आप जो मैं बता रही हूँ, इसको थोड़ा आप सोचिएगा कि कहीं ना कहीं हर हम लोगों ने अपने घर में देखा है, जो लड़कियों के जो बर्थ की जो बात होती है, तो मैं इनफैक्ट मैं सृष्टि से ज्यादा, मैं 70% नहीं, मैं तो 100% में महिलाओं को मैं दोष देती हूँ। फीमेल फेटिसाइड कौन करता है, भ्रूण हत्या कौन करता है? क्या आप बताइए कि क्या अगर एक लड़की अगर राजी नहीं हो, एक माँ अगर राजी नहीं हो, तो क्या, चलिए वो तो है बात की डिफरेंट केसेस में जबरदस्ती की जाती है, बट मैं जो भी आपसे बातें कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, आंखों देखी बातें कर रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी एक रिलेटिव जिनको एक बच्ची है, बट फिर दूसरी बच्ची के लिए उन्होंने, वो नहीं चाहती थी, और पढ़ी लिखी है, वो नहीं चाहती तो उन्होंने उस तरह के जो पाथवे है उसको अपनाया। तो बताइए कि क्या होता अगर एक बच्ची थी आपकी, एक बच्ची और आती, तो क्या होता? क्यों लड़कों की क्यों चाहत है? तो मुझे नहीं लगता है कि रही जो 70% वाली जो बात सृष्टि ने बोली, वो बिल्कुल सच बोली है। और फिर मैंने पहले आंसर दिया था, मैं फिर वो आंसर दे रही हूँ कि अगर एक माँ अवेयर हो जाए, मैं तो मैं पूरे सांसारिक चीज को माँ की नजरों से देखती हूँ। माँ से बड़ा प्रशांत कोई है क्या इस दुनिया में? सही बात है। एक माँ चाहे तो मदर इंडिया में देखिए कि उसके बच्चे ने गलत किया। हालांकि हम तो इत्तेफाक इससे कम रखते हैं, लेकिन बताइए ना, बिल्कुल आप अपनी बात रखिए। नहीं मतलब हमको ऐसा लगता है
होता क्या है ना कि द पीपल डिसाइड द थिंग्स अकॉर्डिंग टू व्हाट हैपेंस इन देयर लाइफ। लोग उस चीज से तय करते हैं उनके मेरे जीवन में, मतलब मेरी माँ मेरे लिए बहुत प्रिय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिता थोड़ा ज्यादा है, इसका तमाम वजह है, निजी वजह यहाँ डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, माँ भाई बिल्कुल है। माँ 9 महीना पेट में रखती हैं। और हमारे गुरुजी जब बचपन में थे तो कहते थे कि अपने पेट पे तुम 1 किलो का ईंट बांध कर 3 महीने रह लो तो मर जाओगे। तो सोचिए इतना बच्चा बच्चा रखती है वो। तो आई डेफिनेटली अग्री विद दैट। आखिरी सेगमेंट, आखिरी 5 मिनट, सॉल्यूशंस जी। आपने बता दिया। नाउ आई वांट टू हियर फ्रॉम द साइड्स ऑफ गर्ल। अगर एक लड़की चाहे तो हाउ शी कैन चेंज एवरीथिंग, चाहे वो इकोनॉमिकली वीक हो, चाहे वो इकोनॉमिकली अप हो। उसका जो जज्बा का बात करते हैं उसको थोड़ा अंदर से डिफाइन करिए, कैसे पॉसिबल है ये? मैं यही बोलूंगी कि लड़कियों को विनम्र तो रहना चाहिए। विनम्र तो हमारे अगर कहिए तो हमारी वो आंतरिक चीज है। विनम्र रहो लेकिन इरादों से मजबूत रहो, और सौम्य रहो लेकिन निडर रहो। किसी से मत डरो, किसी से मत डरो। अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम रात में भी तुम निकलो, 9 बजे भी निकलो और बिना डरे तुम जाओ। अगर कोई तुम्हारा कोई काम है, किसी तरह की तुम्हें रिक्वायरमेंट है, तुम मत डरो। इन वर्जनाओं को कौन तोड़ेगा प्रशांत? इन वर्जनाओं को हम जैसी लड़कियां तोड़ेंगी। और फिर मैं आ रही हूँ फिर से, मैं देखिए मेरा बार बार मैं घूम फिर कर मैं फिर से एक फिजिकल स्ट्रेंथ पर आ रही हूँ, और एक मैं कमी भी दिखाने जा रही हूँ कि क्या, अगर मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, और क्या आप बता दीजिए, आपसे मैं पूछ रही हूँ, अपने बिहार में कोई एक किसी कराटे और किसी एक जुडो के आप इंस्टीट्यूशन का आप मुझे नाम बता दीजिए, मैं हाँ, आपसे जानना चाहूंगी। एक आध दो है लेकिन उस लेवल के नहीं है। हमारे जिला में उस खुद लेवल के नहीं है। एसोसिएशन है लेकिन मतलब वो जागरूकता नहीं है, और लड़कियों के लिए तो बहुत कम है। लड़कियों को लेकर बहुत कम है, और इसमें गवर्नमेंट, हाँ, अब जो सरकार पर जो आप मुद्दा घुमा रहे थे, मैं अब सरकार पर इस मुद्दे को मैं घुमाना चाहूंगी कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही है लड़कियों के फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। अरे क्यों, जब मैं अंदर से, जब मैं स्ट्रांग रहूंगी तो मुझे फिर किसी बात का कोई डर नहीं है कि हाँ मैं इतनी कैपेबल रहूंगी कि अगर कभी मेरे साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार, किसी तरह का कोई हरासमेंट भी होता है तो मैं उसको 2-4 थप्पड़ लगाने लायक तो मैं रहूंगी। और फिर बात आ रही कि गर्ल्स, आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि भूल जाइए सारी चीजों को, भूल जाइए अपनी सारी प्रायोरिटीज को। अपनी हेल्थ पर बहुत वर्कआउट कीजिए, अपने डाइटरी न्यूट्रिशन पर बहुत वर्कआउट कीजिए। अरे पहले हेल्थ है, मेरी नजर में पहले हेल्थ है, तब कोई एजुकेशन है, या तभी कोई प्रॉपर्टी भी है। खाकर तंदुरुस्त रहिएगा तभी घर में अपनी बातों को रख सकती हैं। और नहीं, क्या भाई मैं पीरियड्स में हूँ, मेरा पेट ठीक है, मुझे भी पेट दर्द देता है, मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, मुझे भी चांस होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जिस उन पीरियड्स के 3 दिनों में मैं डबल डाइट लेती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं वॉक करूँ। आप जो लड़कियां जो प्रेग्नेंट रहती है, मत बैठो घर में, एज यूजुअल काम करो। 9वें महीने में आप लोग लीजिए, वर्क लीव लेना है तो मैं तो ये मानती हूँ, मैं तो इसको सशक्तिकरण मानूंगी। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो खूब अंदर से खूब फिट रहिए। और दूसरी एक बात, मैं एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि खूब अच्छी चीजें पढ़िए, मत देखिए टिकटॉक, मत देखिए। चलिए खैर मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। टिकटॉक मत देखिए, अच्छे डिबेट्स देखिए, अच्छे कंटेंट को पढ़िए। कोशिश कीजिए कि मैं अपनी जनरल अवेयरनेस को मैं कितना बढ़ा सकूं, सोसाइटी क्या कर रही है। अपना एक रूटीन प्रॉपर रखिए। प्रशांत, मैं 4 o'clock में मैं उठती हूँ, और ये मेरा नियम है अभी से नहीं, जब व्हेन आई वाज इन बोर्डिंग, जो मैं 4 बजे से उठ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रशांत इतना वक्त नहीं है कि मैं 2 घंटा में एक्सरसाइज दे सकूं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने उस वक्त को टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, फिर से मैं थोड़ा, और यंग लोगों के लिए भी मैं बहुत सारे मैसेज देना चाहूंगी कि खूब टाइम मैनेजमेंट खूब अपना अच्छा कीजिए। मुझे फिजिकली स्ट्रांग रहना मुझे बहुत पसंद है। मैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि मुझे चाहत है, मैं पूरे अपने बिजी स्केड्यूल में भी मैं 2 घंटे प्रशांत में निकालती हूँ एक्सरसाइज के लिए। क्यों अर्पिता निकाल सकती है तो बाकी लड़कियां क्यों नहीं निकाल सकती हैं? ठीक है, जो जिम नहीं जा सकता है, घर में पोछा कीजिए, घर में झाड़ू कीजिए, घर की फिजिकल एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग रखिए। और हाँ, और तीसरी एक बात, मैं जो मैंने निडर वाली बात बोली थी,
हमेशा हमेशा ओपिनियटेड रहिए। ओपिनियटेड का मतलब कि हमेशा चाहे किसी भी तरह का कोई टॉपिक हो, ओपिनियन रखिए। सौम्या ने सवाल रखा, मैं सच बता रही हूँ कि मैं गर्व से मैं पुली नहीं समा रही थी कि चलो एक लड़की का सवाल आया। बनिए, ओपिनियन रखिए, क्यों नहीं। अच्छा, एक बात मैं और बोलूंगी कि मैं अपनी बहुत सारी दोस्तों को देखती हूँ, Arpita, I'm not interested in politics. If you're not interested in politics, then it is a shame. क्यों नहीं, क्यों पॉलिटिकल चीजें क्यों लड़कों का ही समझना, उनका ही कनेक्शन रखना, क्यों भाई पॉलिटिक्स है तो लड़के ही केवल पॉलिटिक्स समझेंगे। मैं घूम कर मैं इस बात पर आना चाहूंगी कि खूब अच्छी चीजें पढ़िए। आप पढ़िए ना, आप नेताओं के बारे में पढ़िए, आपको कोई हरा नहीं सकता है किसी भी चीजों में। आप स्ट्रॉन्ग रहिएगा नहीं, अपने हक के लिए लड़िए। अगर भाई को मिल रहे 5 रुपए तो आप मैं बोलूंगी छीन लीजिए। अगर आपके मम्मी पापा नहीं दे रहे हैं जी, तो मैं बिल्कुल बोलूंगी कि मैं उस 5 रुपए को आप कहिए कि ये दिस इज माय राइट, और उसको छीनिए। बिल्कुल भी शांत होने की जरूरत नहीं है। यू हैव द इक्वल राइट्स। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट पर मैं ये आऊंगी सॉल्यूशन को लेकर कि आपको अगर सुप्रीम कोर्ट ने तो कर दिया इक्वल प्रॉपर्टी राइट, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, और शायद जिनको मिल भी जाए उनको आसानी से नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? उसका बहुत वजह है। जैसे एक बार आपको समझाते हैं, ठीक है, प्लीज आप इसको माइंड मत करिए। जो एक मतलब एक लड़का के तौर पे हम जो सोच सकता है वो समझाते हैं। होता क्या है कि लड़का का ब्याह करने में दहेज नहीं देना पड़ता है। ये हमारे समाज की दिक्कत है, ये मेरी और आपकी दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा था कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा, दहेज की बात आई। आप सिंपल बात है, मतलब आप सोचिए, हालांकि मेरी बहन नहीं है, हम मान लेते मेरी बहन है, चलिए, तो होता क्या है, पहला बात ये होता है कि लड़की जब शादी करके चल जाती है तो वो फिर अपना प्रॉपर्टी लेने आती नहीं है। ये हो गया पहला पर्सपेक्टिव, इसमें बहुत सारा बात है। दूसरा पर्सपेक्टिव होगा कि बिहार में मतलब 10-20% लोग होंगे, प्रतिशत 10-20 नहीं बोले, 10-20 आदमी बोलना चाहिए हमको। एक साल में अगर यहाँ बिहार में होता है 10,000 ब्याह, तो 20 ब्याह ऐसा होता होगा जिसमें दहेज नहीं लिया जाता होगा। ठीक है, आजकल तो लोग गिफ्ट का नाम दे दिए उसको। तो होगा क्या उसमें मैडम कि एक लड़की का ब्याह होता है, बाप दिया 20 लाख और उसको प्रॉपर्टी ही है 6 लाख, तो बाप सोचता है कि हम तो दहेज दे दिए। ये हो गया दूसरा पर्सपेक्टिव। तीसरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि लड़की नहीं आती है मांगने, ये लड़कियों को सोचना होगा कि उसको गरज पड़ा तो बोले कि पापा हमारा भी हिस्सा है, हमको दे दीजिए। तो ये डिपेंड करता है उनकी मेंटल स्टेबिलिटी की, कैसे कैसे डेवलप करेंगी और अपना हक लेना सीखेंगे। वरना नियम तो है, और यही होता है ज्यादातर तो दहेज वाला ही सिस्टम होता है। बाप बोल देता है कितना बाप मुंह पर कि तुम्हारा ब्याह में इतना दहेज दिए है ना, हो तो लड़की सोचती है बाप तो सही बोल रहा है। और बहुत जैसे माने कि आपकी, हाँ बताइए। ठीक है, मैं इस पर आपको एक मैं इसका सॉल्यूशन देती हूँ। दो वर्ड है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। और मैं इसके हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि अरे लड़के बर्बाद होते हैं, लड़के दहेज लेते हैं। अरे अगर हम लोग फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, मैं अगर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहती हूँ तो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे जैसे किसी भी लड़की की कहीं शादी होती है और वो इंडिपेंडेंट नहीं है फिनेंशियली, तो ये देखिए ये चक्र कैसा जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि उस लड़के पर सारी फाइनेंशियल जो लायबिलिटी होती है वो आ जाती है, जो कि बहुत गलत है। तो ये जो पूरा जो सिस्टम है ना, जो 20 लाख क्या चीज का कवरेज है, 20 लाख लैक ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का कवरेज है। ये फादर तो चलिए, मैं फादर को दोष नहीं दूंगी, मैं उस लड़की से पूछूंगी कि अरे तुमने क्यों नहीं पढ़ाई की कि आज तुम किसी के घर में 20 लाख रुपए लेकर तुम जाने के लिए तैयार हो और किसी पर बोझ बनने के लिए तुम तैयार हो। क्यों? लड़के क्या है कि लड़के कमा कर तुम्हें देंगे और लड़कों की जो प्रॉपर्टी का जो हिस्सा मिले वो 20 लाख में। ऑब्वियसली बात है, पत्नी जब आती है किसी घर में तो उसका तो सब कुछ पूरा घर ही हो जाता है। तो मुझे तो लगता है कि इसमें तो लड़कों का नुकसान है, इसमें तो लड़के पीड़ित है, मैं तो ये मानूंगी। अमिताभ बच्चन परेशान है जया बच्चन से। ऐसा क्यों होता है? वैसे जया बच्चन की बहुत सारे बिजनेस हैं, जया बच्चन बहुत सारे बिजनेस की हम ये आपका इस बात का जवाब दिए कि लड़की आती तो मालिक रहते। सही बात है भाई, हमारे यहाँ सौम्या आई, अभी देखिए डब्बा मंगा ली है सपोर्ट फीचर नियम का, उसको जो मन कर रहा है कर रही है, कहाँ कोई उसको रोक रहा है। लड़की जहाँ पहुंचेगी वो कब्जा कर लेती है और ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। चलिए ये अच्छा प्रशांत, ये जनता जंक्शन का ये सौभाग्य है कि एक लड़का कह रहा है
कि लड़कियों का कब्जा करना अच्छी बात है। मैं इसमें मैं आपको सैल्यूट करती हूँ इस बात पर। मैं वो सही में उन कभी नीचे बैठेगी, कभी टहले चल जाती है, उसको कहाँ मतलब है किससे, काम कर रही है सही अपना, ठीक है, तो है, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा प्रशांत, चूंकि एक दहेज की बात आई है तो मैं अपना एक पॉइंट बस रखना चाहूंगी कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज गर्ल्स, जो भी आप लोग देख रहे हैं, खूब मन लगाकर पढ़िए, मत कीजिए शादी। पहले अगर शादी बोली भी जा रही है कि शादी कर लो, शादी कर लो, नहीं। मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ तो इस प्रोग्राम में अगर एक लड़की भी मेरे इस बात से अगर आवाज उठा ले तो मैं गनीमत समझूंगी कि चलिए इस प्रोग्राम की सार्थकता हो गई। जब तक आप लोगों की नौकरी नहीं हो जाती है, पढ़ाई कीजिए, जब तक नौकरी नहीं होती तब तक मत कीजिए शादी। आप कहीं जाकर भी आप बोझ बन रही है, किसी पर फाइनेंशियल लायबिलिटी बन रही है, मत बनिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। हाँ, जैसे ही आपके पास फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप रहिएगा, देखिए कि कैसे आपकी चांदी ही चांदी हो जाती है, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो। और देखिए कि उस वक्त में आपके दो दो घर रहेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ, देखिए कि प्रशांत, ऑप्टिमिस्टिक हम लोगों को होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्लीज बिहार में एक ऐसा वक्त आए जहाँ मेरे ही पेरेंट्स नहीं, जहाँ हर पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ाए। और जो इक्वल प्रॉपर्टी राइट वाली बात है, ये जैसे ही आएगा ना प्रशांत, मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, वैसे ही जो दहेज का कॉन्सेप्ट है ना, वो खत्म हो जाएगा। और जैसे ही दहेज का खत्म होगा, दहेज से रिलेटेड और भी जो भी वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, सारी चीजें एक पर एक, ये सारी चीजें समझिए कि इल्यूमिनेटेड है। तो जैसे ही क्या होगा ना कि लड़कियों को लगेगा कि मुझे मेरे माँ बाप अपना रहे हैं, मुझे भी मेरा अपना, उनको नहीं चाहिए। मैं तो लड़की हूँ, मैं बोलूंगी मुझे नहीं चाहिए 20 लाख का दहेज। अरे मेरा एक अपना घर रहे, मैं मायके आऊं तो मुझे मुड़कर मुझे ऐसा महसूस नहीं हो कि मैं अपने भाई के घर में आ रही हूँ। मैं अपने कमरे को अपने हिसाब से सजा सवार कर रखूं। ऐसा नहीं हो कि मेरे जाने के बाद मेरा कमरा किसी फलाने अंकल को मिल गया है, कि कोई आउट हाउस बन गया है। नहीं, दिस इज रॉन्ग। आप समझिएगा कि ये मैं कितने इमोशन के साथ और कितने दिल से मैं इस चीज को कह रही हूँ। ये जैसे ही ये कॉन्सेप्ट फिनिश होगा, देखिए दहेज की जो दफा लगती है वो देखिए कि कितना कम हो जाएगा। बिल्कुल, इस बात से हम सहमत हैं। कुछ किया है तो बिल्कुल सोच समझ कर ही किया होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ किया है तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो रख दिया खाना। खाना कौन खाएगा? खाना मैं और मुझे और आपको ही खाना है। जी, तो इस बातचीत का सिला यही रहा कि पहले बात ये कि लड़कियों को खुद से ये समझना पड़ेगा कि उनको कुछ करना है, क्योंकि अगर वो चाहें तो सच में मतलब होता क्या है कि रतन टाटा का वो जैगवार बेचने गए थे, आप सुनी होंगी, बहुत मशहूर किस्सा है। जब टाटा कंपनी की कार नहीं चल रही थी, रतन टाटा जैगवार को बेचने गए थे टाटा कंपनी, तो जैगवार वालों ने उनका बेइज्जती कर दिया, तो रतन टाटा ने जैगवार खरीद लिया 10 साल बाद। तो उनको खरीदना था, उनको अपना ईगो सेटिस्फाई करना था। वैसे ही अगर बिहार की या भारत की हर लड़कियों के अंदर आ जाए कि ऐसा कैसा हम भी कर सकते हैं, तो ये सब ठीक हो जाएगा। एक बार फिर से हम पॉइंट वाइज रिपीट कर दे रहे हैं। अर्पिता ने जो कहा, अर्पिता ने ये कहा कि इक्वल प्रॉपर्टी के साथ साथ आपका जुनून और जज्बा भी जरूरी है। स्नेहा अर्पिता ने यह भी कहा कि सरकार की कमियों के साथ साथ आपकी अपनी कमियों को उजागर करना भी जरूरी है। और अर्पिता ने एक तरह से ये भी कहना चाहा कि माँ ज्यादा दर्द समझती है, बाप नहीं समझता है। हालांकि इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, पर एक मायने में सही है कि अगर लड़की कोई प्रॉब्लम से गुजरती है, खासकर बिहार की, तो अपनी माँ को ही बताती है, पिताजी के पास नहीं जाती है। आखिरी सवाल, जनता जंक्शन को पहली बार कब देखा था? जनता जंक्शन को मैंने इनफैक्ट, अच्छा चलिए ये मैं एक्सपीरियंस में शेयर कर ही देती हूँ कि मैं फेसबुक में स्क्रॉल कर रही थी, किसी ने आपके किसी वीडियो को शेयर कर रखा था, तो मुझे लगता है कि जो उस वीडियो में मैंने पहली बार मैंने आपको ही देखा था। तो जो ध्यान जो मेरा आकर्षित हुआ इस, क्योंकि आए दिन तो कई सारे पेजेस होते हैं, शेयर भी होते हैं, तो जिसने मेरे ध्यान को आकर्षित किया, मैंने देखा कि अरे कौन है ये इतने बेबाकी से बोल रहा है। पहली चीज देखिए, मैं आपकी पॉजिटिव चीज बता रही हूँ, कितनी बेबाकी से बोल रहा है और इतने ग्राउंड स्तर पर, मतलब ये पत्रकारिता की मैं तो ये देखना चाहती थी। मैं खुद पत्रकारिता की मैं छात्रा हूँ, तो उस वक्त मुझे मैं बहुत मतलब समझिए कि मुझे इतना अच्छा फील हुआ, बहुत मुझे अच्छा लगा कि ये जो विदाउट एनी फिल्टरेशन, और एक जो कहते हैं ना कि कॉपी पेन वाली बात, मुझे लगा कि ये जो पोर्टल है वो पर्दे के पीछे की चीज दिखा रहा है। ये सबसे ज्यादा जो मुझे लगा। तो ये जो आपकी जो रिपोर्टिंग थी, इनफैक्ट
तो मुझे लगा कि शायद ये है क्या, मैं उसको जाकर देखूं, क्योंकि इतना बढ़िया, इतना प्यारा सा जो बोलने का आपका तरीका था, मुझे लगा कि अरे ये तो मेरे घर का ही कोई बोल रहा है, ये सच बता रही है, ये बिल्कुल मुझे दिल से फीलिंग हुई। और शायद प्रशांत यही रीजन है कि आज आपके वेब पोर्टल को 5.5 महीने हो गए हैं। और इनफैक्ट मैं ये भी एक चीज शेयर करती हूँ कि जब मैंने आपके उस वीडियो को देखा तो मैंने 2-3 लोगों से मैंने जिक्र भी किया, अरे तुम लोगों को पता है जनता जंक्शन एक पोर्टल है? तो एवरीबडी वाज लाइक हाँ हाँ हमें पता है, हाँ हाँ हमें पता है। तो मुझे लगा कि अच्छा, तो क्या मैं ही आज मैंने इनफैक्ट मैंने अपनी माँ से पूछा है कि मम्मा कि जनता जंक्शन एक है, तुम उसको जान रही हो क्या? तो मेरी मम्मी कह रही कि हाँ मुझे तो पता है। तो जब तो मुझे ये चीज फील हुआ कि अच्छा मतलब तो शायद यही रीजन है प्रशांत की 5.5 महीने में आपको। और अच्छा पता है आपकी एक जनता जंक्शन की यूएसपी है, ये जो कनेक्शन जो मैंने फील किया, मुझे लगा कि नहीं ये तो मेरे घर का कोई बोल रहा है। ये कनेक्शन शायद मुझे लगता है कि एक मैं रवीश कुमार से भी थोड़ा बहुत मैं फील करती हूँ, जो उनका जो बोलने का जो नजरिया है, तो ये एक कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तभी से मुझे लग दिल से एक हुआ कि हाँ चलिए कि मैं एक दिल से जुड़ गई। तो दिल से जुड़ना बहुत बड़ी बात है। और आपके सवाल का जवाब मैं ये देती हूँ कि मैंने आपको फेसबुक के थ्रू करीब वही समझिए कि 25 दिनों पहले मैंने देखा और बहुत बहुत अच्छा मुझे आपका कंटेंट लगा। आगे हम बता देते हैं। उसके बाद हाँ, फेसबुक पे हम लोग जुड़ गए, बातचीत हुई, फिर हमको पता चला कि ये पीएचडी कर रही हैं, बहुत ज्ञानी है, तो हम सोचे कि इनको लाया जाए, बात किया जाए। जवाब से हम बहुत हद तक संतुष्ट हैं। बाकी वीडियो एडिट करके डाल दिया जाएगा। और अंत में आपके लिए बहुत सारा आभार रहेगा आपको, क्योंकि आप जैसे लोग आते हैं, फ्री में कुछ ज्ञान देकर जाते हैं। बड़े बड़े नेता हमारे पास नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है कि सवाल वो झेल नहीं पाएंगे। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जल्द ही हम कुछ अच्छा करेंगे आपके साथ मिलकर, और आशा करेंगे कि आप पटना वहीं कहीं पढ़ाए, ताकि जनता जंक्शन के लिए आप कुछ कर सके, वो भी निःशुल्क। चलिए ठीक है, आज अगर ऐसी बात है तो आज मैं कमिटमेंट आपसे कर दे रही हूँ कि अगर मैं बिल्कुल अगर पटना में मैं रहती हूँ तो निःशुल्क, दिल से भी निःशुल्क, और हर चीजों से मैं आपसे दिल से बिल्कुल मैं निःशुल्क, एकदम समझिए कि मैंने आपसे कमिटमेंट कर दिया है। मैं आपके एक फोन पर हाजिर रहूंगी, जब आप जैसे मुझे याद कीजिएगा तो मैं उस हिसाब से, मेरी कॉपरेशन, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है बिल्कुल, और जनता जंक्शन के साथ है। धन्यवाद अर्पिता, आप कुछ बढ़िया करिए लड़कियों के लिए, ताकि हम कवर करें आके आपका इंटरव्यू वगैरह ले। कुछ हाजीपुर में कुछ करामात करिए। बाकी आएंगे हाजीपुर तो जरूर मिलेंगे आपसे, और एक दिन आपको घुमाना पड़ेगा अपना एरिया हमको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अपनी स्कूटी के पीछे बैठाकर, और मैं ड्राइव करूंगी और आप पीछे चुपचाप से बैठे रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हाँ। और मैं आपको घुमाती हूँ शायद। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अर्पिता। हाँ धन्यवाद, बिल्कुल।